वेलकम टू ख्याति क्लासेस लाइए क्लास 7 का चैप्टर नंबर फर्स्ट इंटीजर 2020-21 के 60% सिलेबस के अनुसार आपको इंटीजर के अंदर कौन कौन सी एक्सरसाइज आने वाली है इस साल, उस हिसाब से ही आपको यहां पे स्टडी करवाई जाएगी। तो यहां पे आपको इंग्लिश मीडियम क्लास 7 के स्टूडेंट देखना न भूले और यह हिंदी मीडियम के स्टूडेंट भी इसको देख सकते हैं, क्योंकि जो भी बातें करी जाएंगी वो हिंदी में ही करी जाएंगी और यहाँ पे इंग्लिश में आपको बताया जाएगा, यानी दोनों क्लासें यहाँ पढ़ सकते हैं। तो इसको जल्दी से लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर करना बिल्कुल न भूले। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले मैं कुछ इंपॉर्टेंट बातों को यहां पे बताऊंगा। इंटीजर मीन्स होता है क्या? पूर्णांक। हिंदी में बोलते हैं पूर्णांक। इंटीजर के अंदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यानी महत्वपूर्ण बिंदु, इसको बोलेंगे महत्वपूर्ण बिंदु बोलेंगे। तो आज यहां बात करते हैं सबसे पहले इंटीजर कहते किसे हैं, इंटीजर होता क्या है। आपको बहुत ही आसान तरीके के साथ मैंने एक डेफिनेशन बनाई है आपके सामने यहां पे। द कलेक्शन ऑफ नंबर विच कंटेन होल नंबर्स एंड नेगेटिव नंबर्स, यानी ये कहना चाह रहा है कि द कलेक्शन या नंबरों का कलेक्शन किया हुआ है जिसमें आपके सामने होल नंबर भी है और नेगेटिव नंबर भी है, यानी सभी नंबरों का कलेक्शन है। यानी आपके सामने एक एग्जांपल के तौर से बता सकता हूं कि आप के सामने होल नंबर यानी 0, यानी यहां पे नेगेटिव -1, -2, पॉजिटिव नंबर 1 और 2, ये सभी नंबर इसके अंदर आते हैं। उसी को कहते हैं इंटीजर। क्या कहते हैं बच्चों? इंटीजर कहते हैं। तो मेरे मित्रों, मेरे बच्चों, इसको जल्दी से शेयर करना ना भूले। आइए बताते हैं। इन सभी बातों को आपको उतारना है आपकी नोटबुक के अंदर। तो बात करते हैं हम इंटीजर मीन्स पूर्णांक। पूर्णांक का मतलब आपको समझ में आ गया होगा बच्चों कि ये मैं क्या कहना चाह रहा हूं, जिसके अंदर नेगेटिव भी होते हैं, होल नंबर भी होते हैं और पॉजिटिव नंबर भी इसके अंदर होते हैं, यानी उसी को कहते हैं इंटीजर। अब बात करते हैं नेचुरल यानी जो प्राकृतिक चीजें हैं वो नेचुरल है, यानी नेचुरल में काउंटिंग नंबर जो होते हैं, जहां अपन बचपन से ही अपने माँ बाप के पास कहां से पैसा मांगना स्टार्ट करते हैं? 1 रुपये से मांगना स्टार्ट करते हैं, 0 से नहीं करते हैं। सबसे पहला अपना काम होता है माँ बाप के पास पैसा मांगना। 1 रुपया चाहिए, कितना चाहिए? 1 रुपया, फिर 5, फिर 10, ऐसे अपन नेचुरल नंबर जो होते हैं। तो प्राकृतिक नंबरों को बात करूंगा, यानी द काउंटिंग नंबर 1 2 3 4। बच्चों क्या है यहाँ पे? 1 2 3 4, ठीक है। आर कॉल्ड नेचुरल नंबर, जो 1 से स्टार्ट होते हैं, यानी उसी को नेचुरल नंबर कहते हैं। अब बात करते हैं आपके सामने होल। क्या बच्चों क्या आ गया यहाँ पे? होल। जिसके अंदर होल होगा वहीं से स्टार्ट होने वाला नंबर कौन सा है बेटा? यानी आपको ध्यान रखना है यहाँ पे होल नंबर द कलेक्शन ऑफ 0। होल नंबर क्या होता है? जिसके अंदर होल यानी होल होता है। तो ऐसी कौन सी काउंटिंग नंबर में? 0 में ही होल होता है बेटा, यानी द कलेक्शन ऑफ 0 एंड ऑल नेचुरल नंबर आर कॉल्ड होल नंबर। कलेक्शन किसका होगा? 0 के साथ नेचुरल नंबर भी होंगे, यानी उसी को कहेंगे होल नंबर, यानी इसको बोलेंगे पूर्ण संख्या। हिंदी वाले ध्यान रखेंगे, इसको पूर्ण संख्या है। तो आइए अब बात करते हैं कुछ यहाँ पे ये बेसिक इंपॉर्टेंट जो बात थी इसके अंदर मैंने कर दी है। अब अपन बात करने वाले हैं यहाँ पे एक्सरसाइज की। एक्सरसाइज अपनी 1.1 जो 2020-21 के अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण है और उसको इस साल आपके एग्जाम में भी पूछ सकता है, उसकी तैयारी आपको करनी है। तो अपन जो बात करेंगे नए पैटर्न के अनुसार, यानी नया पैटर्न 60% के अनुसार 40% अपना डिलीट हो चुका है, यानी 60% में अपन क्या क्या पढ़ने वाले हैं उस पे बात करेंगे। 2021 का सत्र यानी 2021 ईयर आपके लिए
क्या क्या चैप्टर में से क्या क्या एक्सरसाइज है, क्या क्या बातें हैं, वो सभी बातें यहाँ पे ख्याति क्लास में होने वाली है। तो इस वीडियो को जल्दी से जल्दी शेयर कर लीजिए। तो अभी अपन एक्सरसाइज 1.1 पढ़ने वाले हैं, यहाँ पे किस तरह से यहाँ पे करते हैं, आइए देखते हैं। तो आइए बात करते हैं एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। आपको नंबर लाइन दे रखी है और आपके सामने डिग्री सेल्सियस के अंदर यहाँ पे टेम्परेचर बताया गया है। ठीक है, यहाँ पे हॉटेस्ट एंड कोल्डेस्ट दोनों टेम्परेचर यहाँ पे आपके सामने बताए गए इस नंबर लाइन के अंदर। ऐसा क्वेश्चन 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन जो आपकी एक्सरसाइज 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन, उसके अंदर इस तरह का आपकी नंबर लाइन बनी हुई है। सबसे पहले लिखा गया यहाँ पे लहू स्पीति, श्रीनगर, शिमला, ओटी और बेंगलुरु। ठीक है, यहाँ पे पांचों प्लेस के नाम दे रखे, स्थान के नाम दे रखे। तो यहाँ पे आपके सामने 4 क्वेश्चन पूछे गए, जो मैंने आपके सामने 2 क्वेश्चन लिखे। पहले अपन 2 क्वेश्चन देखेंगे, क्या कहना चाह रहा है, किस तरह से आपको सॉल्व करना है, किस तरह से एग्जाम में आपको लिखना है बेटा। तो यहां पे ध्यान रखना, ऑब्जर्व दिस नंबर line and write the temperature of places marked on it। यानी यहां पे कह रहा है आपको मार्क करना है, आपको यहां लिखना है कि प्लेसेस जो जो स्थान है उनका टेम्परेचर आपको यहां लिखना है। इन लाइन के अंदर देखते हुए, इस रेखा के अंदर देखते हुए अपने को टेम्परेचर में लिखना। तो किस तरह से आपको बनाना, मैं यहां पे लिख रहा हूं, जैसे यहां पे लिखेंगे प्लेसेस, ओके, और यहां पे लिखेंगे अपन टेम्परेचर, टेम्परेचर लिखेंगे, यानी इस तरह का बॉक्स बनाएंगे। सबसे पहला है अपना कौन सा है, सबसे पहला है लहू स्पीति। क्या बोलेंगे बेटा इसको, लहू स्पीति। क्या बोलेंगे, लहू स्पीति, लहू स्पीति। उसके बाद है यहां पे दूसरा नाम देख ले, दूसरा नाम है श्रीनगर, श्रीनगर। तीसरा है आपके पास शिमला, क्या है, शिमला। चौथा है आपके सामने यहां पे ओटी, क्या है, ओटी। और पांचवा नाम जो आपको दे रखा है बेंगलुरु, क्या दे रखा है, बेंगलुरु। यहां पे लहू स्पीति, श्रीनगर, शिमला, ओटी और बेंगलुरु दे रखा है। यानी आप इसके टेम्परेचर लिखने, लहू स्पीति के टेम्परेचर, लहू स्पीति का टेम्परेचर क्या है, तो यहां से देखना है आपको लहू स्पीति। यानी यहां -5 है, -6, -7 और -8। तो लहू स्पीति का टेम्परेचर कितना है, -8 डिग्री सेल्सियस। डिग्री सेल्सियस यानी इसको बोलेंगे डिग्री सेल्सियस। यहां पे जो बिंदी दिख रही है आपको छोटी सी, इस तरह से आपको जो दिख रहा है उसको बोलेंगे डिग्री, उसके बाद सेल्सियस बोलेंगे बेटा। ठीक है, टेम्परेचर में, तापमान में आपको माप करना है, इसको लिखेंगे, किस तरह से लिखेंगे, राइट किस में करेंगे यहाँ पे, तो डिग्री सेल्सियस के अंदर करेंगे। सबसे पहले लहू स्पीति दे दिया, उसके बाद बात करते बेटा श्रीनगर। श्रीनगर देखें, इसके अंदर श्रीनगर कहां पर है, 0, 1 और 2, 0, 1 और 2, यानी -2 कितना है, तो यहां पे है -2 डिग्री सेल्सियस, -2 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, उसके बाद कर रहे हैं शिमला, थर्ड बात कर रहे हैं शिमला। तो शिमला कहां पर है, +5 पर है, तो यहां पे सीधा 5 लिखना है, आपको प्लस नहीं लगाना, 5 डिग्री सेल्सियस। और बात करते हैं ओटी की। ओटी यहां पे कहां पे दे रखा है, तो देखना है 10 के बाद 11, 12, 13 और 14। ओटी आपके कहां पर है, 14 पर है। कहां पर है बेटा, 14 पर है, यानी 14 डिग्री सेल्सियस। अब बात करते हैं बेंगलुरु की, बात करते हैं, यानी यहां पे कहां पर दे रखा है, 20, 21 और 22। प्लस का है, यानी प्लस का सिंबल नहीं लगाना है आपको, सीधा 22 डिग्री सेल्सियस। तो इस तरह से प्रथम क्वेश्चन आपका जो है, पहला क्वेश्चन जो है उसका ए, यानी इसको बोलेंगे ए बोलेंगे। तो ए ऑब्जर्व किया है अपन ने नंबर लाइन का, राइट द टेम्परेचर ऑफ प्लेसेस मार्क्ड ऑन इट। तो इन क्वेश्चनों को अच्छी तरह से सीख ले, जिसका आसान तरीके से मैंने आपको समझाया है, और आपकी नोटबुक में उतार ले, या आप किसी रफ नोटबुक उतार ले पहले, उसके बाद आप घर पे बैठकर सीख सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है बी। क्या कहना चाह रहा है, सो क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है, व्हाट इज द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द हॉटेस्ट एंड कोल्डेस्ट प्लेस। यानी डिफरेंस निकालना है, सबसे हॉटेस्ट प्लेस कौन सा है, यानी सबसे गर्म, और सबसे ठंडा प्लेस कौन सा है, यानी सबसे गर्म
स्थान कौन सा है, सबसे ठंडा स्थान कौन सा है, उन दोनों के बीच में डिफरेंस का मतलब होता है माइनस करना, यानी सब्ट्रैक्ट करना है यहाँ पे। तो किस तरह से करते हैं वो भी बात अपन करते हैं। तो यहां लिखेंगे सोल्व, तो यहां लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द हॉटेस्ट प्लेस। सबसे पहले लिखेंगे यहां पे हॉटेस्ट प्लेस। सबसे हॉटेस्ट प्लेस कौन सा है, सबसे गर्म वाला प्लेस कौन सा है, स्थान कौन सा है। तो देखिए यानी माइनस के अंदर जो भी बात होती है वह ठंडा होता है, यानी कोल्डेस्ट होता है। यानी यहाँ पे गर्म की बात करेंगे तो सबसे हाईएस्ट है यहाँ पे बेंगलुरु। कौन सा है, बेंगलुरु। तो यहां पे लिखेंगे BANGALORE, जिसका टेम्परेचर है कितना है, यहां पे अपन ने फर्स्ट क्वेश्चन में देखा था कि 22 डिग्री सेल्सियस। कितना है बेटा, 22 डिग्री सेल्सियस। अब बात करते हैं फिर अपन कोल्डेस्ट की। कोल्डेस्ट प्लेस आपके सामने कौन सा है, सबसे ठंडा स्थान कौन सा है, यानी सबसे ज्यादा माइनस के अंदर होगा, यानी सबसे ज्यादा माइनस के अंदर होगा वही ठंडा प्रदेश होगा। यानी यहां जाना था सबसे ठंडा प्रदेश है यहाँ पे लहू स्पीति। कौन है, लहू स्पीति। ओके, अब नेक्स्ट देखो लहू स्पीति का टेम्परेचर क्या है, यानी लहू स्पीति का टेम्परेचर अपन ने लिखा था -8 डिग्री सेल्सियस। कितना है, -8 डिग्री सेल्सियस। अब बात कर रहा है यहां पे डिफरेंस की। क्या बात कर रहा है, डिफरेंस। क्या निकालना है, डिफरेंस, यानी हॉटेस्ट माइनस कोल्डेस्ट। यहां लिखेंगे हॉटेस्ट माइनस, यहां क्या हो जाएगा, हॉटेस्ट माइनस कोल्डेस्ट, यानी गर्म में से ठंडा आपको माइनस करना है। तो हॉटेस्ट कौन सा है, बेंगलुरु है, बेंगलुरु माइनस लहू स्पीति, आप ऐसा भी लिख सकते हैं बच्चों। तो यहां पे देखना क्या कहना चाह रहा है, बेंगलुरु का कितना है, बेंगलुरु का है सबसे हॉटेस्ट 22 डिग्री सेल्सियस, और बीच में क्या करने कह रहा है, माइनस करने को देख कह रहा है। उसके बाद कह रहा है लहू स्पीति। लहू स्पीति का कितना है, कोल्डेस्ट, यानी -8 डिग्री सेल्सियस है। तो यहां पे लिखेंगे कोष्टक में -8 डिग्री सेल्सियस। अब देखिए बच्चों, यहां माइनस और यहां माइनस, माइनस माइनस हमेशा प्लस होगा। क्या होगा, ऑलवेज प्लस, माइनस माइनस प्लस होगा। यानी आपके सामने यहां कंडीशन बन रही है, देखो 22 डिग्री सेल्सियस प्लस 8 डिग्री सेल्सियस। तो 22 में 8 को आप ऐड कर देंगे तो आपके सामने आंसर आ जाएगा 30 डिग्री सेल्सियस। कितना आ जाएगा, तो दोनों के बीच में डिफरेंस है 30 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस है हॉटेस्ट और कोल्डेस्ट के अंदर। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर ए बी हो चुका है, सी और डी क्या कहना चाह रहा है उसको भी यहां करते हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर ए बी और नेक्स्ट है सी। तो मित्रों यहां पे अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सी, व्हाट इज द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन लहू स्पीति एंड श्रीनगर। लहू स्पीति एंड श्रीनगर, यानी यहां पे कहना चाह रहा है कि दोनों के अंदर डिफरेंस देखना है। तो सबसे पहले यहां लिखेंगे सोल्व लिखेंगे, और यहां पे लिखेंगे लहू स्पीति। लहू स्पीति का टेम्परेचर क्या है, उसके बाद लिखेंगे यहां पे श्रीनगर। श्रीनगर, श्रीनगर का कितना टेम्परेचर है, लहू स्पीति का टेम्परेचर कितना है बेटा, -5 -6 -7 -8, यानी -8 डिग्री सेल्सियस। श्रीनगर का कितना है, श्रीनगर देखिए 0 -1 -2, कितना है, -2 डिग्री सेल्सियस। यानी डिफरेंस निकालना है, यानी श्रीनगर में से आपका यहां पे क्या हो जाएगा देखना। तो लहू स्पीति है, श्रीनगर है, डिफरेंस निकालने की बात करा तो लिखेंगे यहां पे श्रीनगर, श्रीनगर माइनस लहू स्पीति। क्या लिखेंगे, लहू स्पीति, यानी ध्यान रखना क्या हो गया, श्रीनगर माइनस लहू स्पीति, यानी क्या होगा, श्रीनगर कितना है, श्रीनगर आपके सामने है -2 डिग्री सेल्सियस है, और उसमें माइनस करना है अपने लहू स्पीति। लहू स्पीति कितना है, -8 डिग्री सेल्सियस। तो यहां लिखेंगे -8 डिग्री सेल्सियस। ओके, तो आपको यहां पे समझ में आ गया होगा -2। ओके, मैं सेल्सियस यहां डिग्री सेल्सियस नहीं लिख रहा हूं, -2, ठीक है। -2 माइनस माइनस हमेशा प्लस होगा, आपको पहले बता दिया। तो
8 डिग्री, यानी यहां पे प्लस की बड़ी है, माइनस की छोटी है, यानी 8 में से 2 जाएगा तो कितना आएगा, 6 आएगा बच्चों। तो 6 डिग्री सेल्सियस। कितना आंसर आया, 6 डिग्री सेल्सियस। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर डी। कैन वी से टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर शिमला टेकन टुगेदर इज लेस देन द टेम्परेचर एट शिमला। यानी ये कहना चाह रहा है कि श्रीनगर, कौन सा, श्रीनगर एंड फिर उसमें दोनों को जोड़ने पर, यानी श्रीनगर प्लस आपके सामने कौन सा है, शिमला। कौन सा है, शिमला। शिमला क्या, उन दोनों से क्या कहना चाह रहा है, टेकन टुगेदर इज लेस देन द टेम्परेचर एट शिमला। यानी यह दोनों को मैं जोड़ दूं और इन दोनों का जोड़ने के बाद जो टेम्परेचर आएगा वो क्या शिमला से कम है या बड़ा है, वो देखा लेस देन। तो पहले ये बात कर लेते हैं अपन, श्रीनगर और प्लस शिमला को जोड़ देते हैं एक बार, उसके बाद देखते हैं शिमला का कितना है। तो ध्यान रखना यहाँ पे श्रीनगर का टेम्परेचर अपन ने लिखा था -2 डिग्री सेल्सियस। कितना लिखा था, -2 डिग्री सेल्सियस प्लस, और यहां पे देखेंगे शिमला कितना है। शिमला को देखने के लिए अपन नंबर लाइन में जाएंगे तो 5 पे कितना है, +5, यानी आपके सामने आंसर आ गया है बच्चों। आंसर क्या आया है, 5 में से 2 निकल जाएगा, यानी 3 डिग्री सेल्सियस। 3 डिग्री सेल्सियस। तो यहां ध्यान रखना कि इसने कहा था कि श्रीनगर और शिमला दोनों को जोड़ने के बाद क्या शिमला से यह टेम्परेचर छोटा होगा कि नहीं होगा वो लिखना है। तो बिल्कुल यहाँ पे 3 डिग्री सेल्सियस आ रहा है, और शिमला का टेम्परेचर कितना है, शिमला का जो टेम्परेचर है वो 5 डिग्री सेल्सियस है। कितना बेटा, 5 डिग्री सेल्सियस है। तो इसके सामने लिखेंगे 5 डिग्री सेल्सियस, यहां लिखेंगे, और यहां पे क्या करेंगे, कौन बड़ा है, शिमला बड़ा है, यानी 3 डिग्री सेल्सियस लेस देन। ये सिंबल किसका यूज करेंगे, लेस देन बोला है यहां पे, लेस देन, क्या बोला है, लेस देन, यानी इससे छोटा है, या 5 डिग्री सेल्सियस शिमला का टेम्परेचर बड़ा है। किससे बड़ा है, तो श्रीनगर और शिमला दोनों को जोड़ने के बाद भी शिमला का जो टेम्परेचर है वो बड़ा है। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। यहां पे इस तरह से आपको कर देना तो वो 100% उसको समझ में आ जाएगा। अब बात करते हैं आगे की, क्या करते हैं, इज इट ऑल्सो लेस देन टेम्परेचर एट श्रीनगर। क्या इन दोनों को जोड़ने के बाद, फिर यही बात कर रहा है, फिर इन दोनों को जोड़ने के बाद क्या आया था, यहां पे आया था 3 डिग्री सेल्सियस। क्या आया था, 3 डिग्री सेल्सियस आया था। और क्या वह श्रीनगर से छोटा है, श्रीनगर से क्या छोटा है, यानी छोटा है, यानी लेस देन है। बिल्कुल यहां लेस देन नहीं है, क्योंकि श्रीनगर का जो टेम्परेचर है वो नंबर लाइन के अंदर देखेंगे तो -2 डिग्री सेल्सियस है। कितना है, -2 डिग्री सेल्सियस है। तो यहां पे श्रीनगर प्लस शिमला दोनों को जोड़ देता हूं जब मैं, तो शिमला और श्रीनगर का टेम्परेचर ज्यादा होगा। किससे ज्यादा होगा, तो वह होगा श्रीनगर से ज्यादा होगा। तो श्रीनगर का -2 डिग्री सेल्सियस है। तो दोनों के आंसर मैंने आपके सामने यहां लिख दिए हैं। थोड़ा सा लैंग्वेज में आपको काम करना है, वो यहाँ पे किस तरह की थोड़ी जगह नहीं है, उस कारण से आपको मैंने इस तरह से आपको बता दिया है। फिर आपको क्वेश्चन को वापस मैं रिपीट कर रहा हूं, क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन, उसको समझना है आपको। तो यहाँ पे कैन बी से टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर एंड शिमला टेकन टुगेदर इज द लेस देन द टेम्परेचर एट शिमला, इट इज आल्सो लेस देन टेम्परेचर एट श्रीनगर। यानी यहां पे नोट लग जाएगा, तो यहां पे क्या लगेगा, यहां पे लिखना है इज इट नॉट लेस देन टेम्परेचर एट श्रीनगर। ठीक है, इज इट नॉट लेस देन, यानी यहां पे क्या लग जाएगा बेटा, नॉट लग जाएगा। क्यों लग जाएगा, क्योंकि इसने कहा है कि लेस देन की बात की, और यहां पे तो क्या हो रहा है, ग्रेटर हो रहा है, यहां पे बड़ा हो रहा है। यहां पे इन दोनों के जोड़ने के बाद यह टेम्परेचर क्या हो रहा है, बड़ा हो रहा है, और यह छोटा हो रहा है। तो इन बातों को बिल्कुल आपके दिमाग में रखकर काम करना है। तो यहां पे जो मैंने बात कर दी है, क्या कहना चाह रहा है, श्रीनगर शिमला दोनों को जोड़ देंगे। श्रीनगर प्लस शिमला को जोड़ने के बाद क्या वह शिमला, यानी शिमला से क्या छोटा है, बिल्कुल छोटा है। यहां पे तो यस होगा, यहां पे क्या होगा, यस, बिल्कुल यह छोटा है। मगर यहां पे बात क्या कर रहा है, इज इट आल्सो लेस देन टेम्परेचर एट श्रीनगर, ये कहना चाह रहा है कि फिर शिमला और श्रीनगर को जोड़ दूं
दोनों टेम्परेचर को ऐड कर दूं, उसके बाद फिर वह लेस देन टेम्परेचर एट श्रीनगर, क्या श्रीनगर से भी छोटा है? बिल्कुल नहीं, श्रीनगर से छोटा नहीं है। श्रीनगर प्लस शिमला का टेम्परेचर बड़ा है, यानी यहां पे आ जाएगा 9 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 9 आ जाएगा, यानी यह लेस देन नहीं होगा, यहाँ पे ग्रेटर देन हो रहा है और यहाँ पे लेस देन का सिंबल आ रहा है। यहाँ पे शिमला का टेम्परेचर ज्यादा है, यानी यस जो बात कहना चाह रहा है वो बिल्कुल सही है। और श्रीनगर वाली जो बात कह रहा है, ये वाली जो बात है, यहाँ पे क्या लग जाएगा? आपका नॉट लग जाएगा, नॉट लेस देन टेम्परेचर एट श्रीनगर। तो ये बातें मैंने आपको समझा दी है। तो क्वेश्चन नंबर आपके सामने दूसरा मैं करने जा रहा हूं, उसको देखना न भूले। तो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इन अ क्विज पॉजिटिव मार्क्स आर गिवन फॉर करेक्ट आंसर एंड नेगेटिव मार्क्स आर गिवन फॉर इनकरेक्ट आंसर इफ Jack scores in 5 successive rounds where 25, -5, -10, 15 and 10 what was his total at the end। यानी ये कहना चाह रहा है कि यहां पे क्विज प्रतियोगिता हुई थी जिसके अंदर जैक्स ने यहां पे 5 सक्सेसिव राउंड यानी 5 राउंड में उसने क्या क्या मार्क्स प्राप्त किए हैं उसकी बात कर रहे हैं। तो यहां पे सबसे पहले लिखेंगे अपन सॉल्व लिख दिया मैंने आपके सामने यहां पे। उसके बाद लिखेंगे यहां पे जैक्स फर्स्ट राउंड क्या लिखेंगे? फर्स्ट राउंड के अंदर जैक्स ने कितने मार्क्स लिए थे? 25 मार्क्स। कितने लिए थे? 25 मार्क्स। उसके बाद जैक्स ने सेकंड राउंड हुआ, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड, उसके बाद फोर्थ, उसके बाद फिफ्थ राउंड। ओके, यहां पे सभी राउंड लिख दिए मैंने। फिफ्थ राउंड, ठीक है, फोर्थ और फिफ्थ। फर्स्ट राउंड में 25 मार्क्स लिए थे जैक्स ने क्विज प्रतियोगिता में, और सेकंड राउंड के अंदर उसने -5 मार्क्स मिले थे। थर्ड राउंड के अंदर फिर उसको -10 मिले थे, और फोर्थ राउंड के अंदर उसके 15 मार्क्स आए थे, और फिफ्थ राउंड के अंदर उसके 10 मार्क्स आए थे। तो यहां पे पांचों राउंड के मार्क्स जो भी है मैंने लिख दिया है। अब यहां पे उसका टोटल स्कोर क्या होगा? तो यहां लिखेंगे टोटल स्कोर्स इक्वल टू, यहां पे सभी को जोड़ देंगे, यानी मैं लिखूंगा यहां पे 25 प्लस -5 प्लस -10 प्लस 15 प्लस 10। यानी आपको समझ में आ गया है, पांचों राउंड को मैंने यहां पे जोड़ दिया है टोटल स्कोर निकालने के लिए। क्वेश्चन बहुत ही बड़ा दिखता है, समझ जाने वाला आसान तरीके से करेगा, सिर्फ समझना ही जरूरी है। इंक्रीज पॉजिटिव मार्क्स एंड गिवन फॉर करेक्ट आंसर और इनकरेक्ट आंसर, यानी करेक्ट आंसर के यहां पे पॉजिटिव नंबर है, इनकरेक्ट आंसर के नेगेटिव मार्क्स मिलते हैं। यानी जैक्स के स्कोर है 5 सक्सेसिव राउंड हुए थे, यानी उसके 5 राउंड के अंदर उसको अलग अलग प्रकार के मार्क्स मिले हैं। तो उसका टोटल स्कोर कितना हुआ है वो बात चल रही है यहाँ पे। तो यहाँ पे सभी राउंड के मैंने स्कोर लिख दिया आपके सामने, और यहाँ पे लिखा टोटल स्कोर, यानी सभी को जोड़ दिया। अब इसको एडिशन किस तरह से करनी है? एडिशन करने का तरीका है कि प्लस प्लस वाले को अलग कर दीजिए। यहां पे 25 प्लस है, फिर यहां पे 15 प्लस है, फिर यहां पे 10 भी प्लस का है, तो उसको मैंने अलग ही बॉक्स के अंदर रख दिया। फिर यहां लिख दिया प्लस, और माइनस वालों को अलग कर देते, तो -5 प्लस -10। ये चीज थोड़ी ध्यान रखना आपके दिमाग के अंदर, तो आपको समझ में जल्दी आ जाएगा। 25 और 15 कितना होता है? 25 और 15 40 होगा। 40 प्लस 10 कितना होगा? तो आपके सामने 15 होगा। तो पॉजिटिव वाली बातें मैंने जोड़ दी, तो यहां पे 50 आया, और प्लस माइनस यानी प्लस माइनस लगेगा, यहां पे क्या आ जाएगा? माइनस लग जाएगा, तो सीधा -10 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सीधा -10 हो जाएगा। तो -5 और -10 जब होता है तब जुड़ेगा तो प्लस में, मगर सिंबल जो आएगा वह माइनस में आएगा। तो 5 और 10 क्या हो गया? 15 होगा, मगर यहां पे जो लिखा जाएगा माइनस का 15, यानी प्लस माइनस का 15 लिखा जाएगा। फिर प्लस माइनस क्या होगा? माइनस होगा, यानी आपके सामने क्या होगा? यहां पे देख लिया आगे, तो यहां होगा 50 -50, यानी
50 में से 15 निकल जाएंगे तो यहां पे जैक्स का जो स्कोर होगा वो 35 होगा। टोटल स्कोर जो निकल गया आपके सामने आ गया है, तो टोटल स्कोर जो होगा जैक्स टोटल स्कोर्स इज इक्वल टू 35 मार्क्स। ओनली कितने मार्क्स मिले हैं उनको? 35 मार्क्स प्राप्त किए हैं जैक्स ने एक क्विज प्रतियोगिता के अंदर। तो आपको यहां तक समझ में आ गया है। तो आपके सामने क्वेश्चन के फर्स्ट, क्वेश्चन 2, उन दोनों को मैंने आपको अच्छे तरीके से मैंने समझाया है, तो इसको अपनी नोटबुक में उतार ले। और नहीं समझ में आया है आपको तो एक बार फिर इसको देख ले, आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। यानी मैंने बहुत ही अच्छे से दोनों क्वेश्चन समझाए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर ए बी सी डी 4 क्वेश्चन पूछे गए थे अलग से, उनको भी समझाया है और क्वेश्चन नंबर 2 भी समझाया है। और पार्ट मेरा 2 जो होगा क्वेश्चन 3, 4 जो भी यहाँ पे पार्ट 2 आएगा उसको देखना ना भूले, क्योंकि और इसको ज्यादा से ज्यादा बच्चों आप शेयर कीजिए, क्योंकि आपके मित्र जो घर बैठे, ऐसी पढ़ाई आपको कहीं नहीं मिलने वाली है। हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन है और यह सॉल्यूशन आपकी आरबीएससी गवर्नमेंट बुक्स के अनुसार ही मैंने पढ़ाया है, जो 2021 के अंदर नए सिलेबस के अनुसार बात की गई है। तो आपको अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना बिल्कुल न भूले। जय हिंद, जय भारत, ख्याति क्लासेस।